नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बात मोदी की पर्वत प्रतिज्ञा की करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद पीएम मोदी इस बार छठी बार उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पहली बार, अब बताया जा रहा है कि ये छठी बार उनका उत्तराखंड का दौरा है जब वो वहां पर पहुंचे और यहां पर सबसे पहले उन्होंने बाबा केदार के दरबार में हाजिरी लगाई है। विकास कार्यों का बारीकी से जायजा लिया। यहाँ उन्होंने केदारनाथ धाम के गर्भगृह में बाबा केदार की पूजा अर्चना की, मंत्रोच्चार किया और जलाभिषेक भी किया और इसके बाद मंदिर की परिक्रमा लगाए, बाबा के नंदी को भी नमन किया। बाबा केदार की पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी और इसमें केदारनाथ धाम तक रोपवे की परियोजना भी शामिल है। आपको बताएं कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 3400 करोड़ की सौगात दी है। 2 नई रोपवे परियोजना की आधारशिला भी रखी उन्होंने। गौरीकुंड केदारनाथ के बीच रोपवे का शिलान्यास किया गया। इस रोपवे के बनने से घंटों की दूरी मिनटों में तय होगी और 9.7 किलोमीटर लंबा सफर आधे घंटे में तय होगा। गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे का भी शिलान्यास आज प्रधानमंत्री मोदी ने यहां से किया और 12.4 किलोमीटर लंबे सफर को 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस रोपवे से घांगिया में भी संचालन बढ़ेगा, जो कि राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार भी है। इन दोनों रोपवे को बनने के बाद करीब 2430 करोड़ रुपए की लागत इसमें आने वाली है, जो अब तक की जानकारी है। इस बुनियादी ढांचे के विकास से पर्यटन और रोजगार में भी इजाफा देखने को मिलेगा। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाबा केदारनाथ दौरे और बद्रीनाथ दौरे के दौरान की हैं। बाबा केदार की पूजा अर्चना करने के लिए जब पीएम पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं। बाबा के सामने हाथ जोड़े, सर नवाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए। आदि शंकराचार्य के भी सामने वो पहुंचे, परिक्रमा भी की वहां पर और तस्वीरें देखिए किस तरीके से नंदी के भी उन्होंने दर्शन किए। तो बाबा केदार के दर्शन, वहां पर जो काम चल रहा है पुनर्निर्माण का काम, उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी छठी बार बाबा केदारनाथ के धाम पहुंचे और वहां पर उन्होंने गर्भगृह में पूजा अर्चना की। केदारनाथ बाबा का जल और दूध से अभिषेक किया प्रधानमंत्री ने। बाबा केदार के जलाभिषेक के बाद पीएम ने पूजा की थाल से भगवान शिव को अक्षत भी चढ़ाए, भगवान शिव को पुष्पांजलि अर्पित की और चंदन भी लगाए और बाद में पूजन के दौरान पीएम मोदी ने बाबा केदारनाथ को बागंबर भी भेंट किया। मंत्रोच्चारण के साथ भगवान शिव को बागंबर चढ़ाया और बाबा शिव के गण नंदी को भी नमन किया। यहाँ पूजा अर्चना के बाद पुरोहितों ने प्रधानमंत्री मोदी को तिलक लगाया। प्रसाद के तौर पर बाबा केदार को जो चढ़ाया गया था बागंबर, वो प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किया गया। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल पहुंचकर उन्हें नमन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और हाथ जोड़कर परिक्रमा करते हुए भी पीएम दिखाई दिए। अलग अलग जो तस्वीरें हैं दौरे के दौरान की, वो आपके सामने हमने रखी है। पीएम ने गर्भगृह में पूजा अर्चना भगवान की उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके बाद नंदी के सामने जब वो झुके उस वक्त की तस्वीर। आदि गुरु शंकराचार्य की परिक्रमा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और बागंबर भगवान को भेंट किया गया। अक्षत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चढ़ाई। यानी कि जो भी विधि विधान है उस विधि विधान से पूजा अर्चना करने की तस्वीरें हमने आपके सामने रखी हैं। तो पीएम मोदी को पूजा कराने वाले केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने दुनिया में शांति के लिए पूजा अर्चना की है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज उसको पहले स्वागत हुआ। उसके बाद मंदिर में प्रवेश करके भगवान का पहले नमन करके पहले भगवान जी का ध्यान हुआ। उसके बाद भगवान का जलाभिषेक, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत अभिषेक संपन्न हुआ। उसके बाद भगवान का महाअभिषेक संपन्न हुआ। उसके बाद भगवान जी का पूजा पाठ, भगवान के वस्त्र आभूषण, भगवान का भोग पूजा संपन्न किया। विशेष संकल्प हुआ आज विश्व शांति के लिए और भारत की उत्तरोत्तर अभिवृद्धि के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा संकल्प हुआ। उसके बाद पूजा संपन्न होने के बाद मंदिर का परिक्रमा किया जाता। तो वहीं पीएम मोदी की भक्ति के तमाम लोग गवाह भी बने। उनमें से एक उत्तराखंड के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी रहे। उत्तराखंड को मिली सौगात को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए।
नाथ के दौरे पर प्रधानमंत्री रहे और प्रेमचंद भी उनके साथ में रहे। सर, किस तरीके से आज प्रधानमंत्री जी का दौरा देखते हैं, और एक बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री जी ने दी है रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे उत्तराखंड के प्रति जो लगाव है और उसमें भी बाबा के प्रति जो उनकी आस्था है, ये सर्वविदित है। और निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से उन्होंने केदार बाबा के दर्शन किए, यहाँ पूजा अर्चना की, और यहाँ के जो काम उनके द्वारा हो रहे हैं, हम तो उनका आभारी हैं। और उन्होंने बारीकी से उसका निरीक्षण किया। बड़ी बात ये थी कि आज आप देखते हैं कि गौरीकुंड से और केदारनाथ तक आने में बहुत कष्टकारी एक मार्ग हमारा है, जिसमें लोग बड़े परेशानी के साथ आते हैं, लेकिन आस्थाएं लोग आते हैं। हम लोग बड़ी व्यवस्था करते हैं सरकार की तरफ से, तो भी आप जानते हैं कितना संकीर्ण और कैसा रास्ता है। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने एक रास्ता निकाला है कि रोपवे का शिलान्यास उनके द्वारा हुआ है। आने वाले टाइम पे जब रोपवे यहाँ बन जाएगा तो यात्रा जो आज इस बार बहुत बड़ी यात्रा इस बार हुई है, सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। अभी ये चार धाम यात्रा हमारे उत्तराखंड की लाइफलाइन है। ऐसी स्थिति में कितनी यात्रा बढ़ेगी, कितना रोमांच बढ़ेगा, कितना उसमें आने वाले यात्रियों को बहुत अच्छा महसूस होगा, ये हम कल्पना कर सकते हैं। वो काम आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसलिए हम पूरे उत्तराखंडवासी, बल्कि मैं तो कहूँ पूरे देशवासी उनके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी थे, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ दौरा था, और उस दौरान जितने भी कार्य केदार घाटी में चल रहे हैं, केदार घाटी को संवारने के लिए उनकी खुद उन्होंने निरीक्षण किया। और वहीं पीएम मोदी ने जहां रोपवे की सौगात दी, वहां अब और भी कई सुविधाओं को लेकर मांग उठने लगी है, जिसको लेकर केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत ने पीएम मोदी को अवगत करा दिया है। बहुत अच्छी खबर है केदारवासियों के लिए भी, पूरे देश के लिए भी, कि अभी हमारा ये वाला रोपवे शुरू होगा और दूसरा रोपवे का भी प्लान तैयार हो रहा है। शायद सोनप्रयाग से दूसरा रोपवे भी होगा। तो कि एक बड़ी सौगात है रोपवे सिस्टम, जब लागू हो जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत बड़ी सौगात है ये, केवल यहाँ के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी सौगात। और जो आज परेशानी है, चुनौती है, उससे इसका समाधान हो जाएगा। और दूसरा रोपवे भी, और तीसरा जो मैंने सड़क की बात कही है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि बीच से कहीं सुरंग निकाल के इसको जो है चौमासी से वापस लाया जाएगा। और वहीं केदारनाथ में जो श्रमिक पुनर्निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं, जिनसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी बात की, उनसे खास बातचीत की है एबीपी गंगा ने। आप भी सुनिए। किस तरीके की बातचीत मजदूरों और प्रधानमंत्री के बीच में रही है, इन बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार चुनियाल है जी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई है, और उन्होंने हमारे विषय में जानकारी ली कि आप क्या कार्य करते हैं, कब से रह रहे हैं यहाँ पर, या क्या क्या आपको सुविधाएं हैं। हमने कहा कि हम सफाई कार्य करते हैं नगर पंचायत केदारनाथ से, मैं यहाँ पर सुपरवाइज़र हूँ, सफाई व्यवस्था देखता हूँ। और उन्होंने कहा कि भाई अपना भी ख्याल रखो और बाबा की सेवा भी करो। प्रधानमंत्री जी ने कहा, यही पूछा है कि कितना ठंडा होता है, कैसे रहते हैं, इसी बारे में पूछा है, और कौन कितने सालों से रह रहा है, और ये भी पूछा है कि जो आजकल में लोग आए होंगे उन्हें तो ज़्यादा ही परेशानी उठानी पड़ी होगी। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा काम सबका अच्छा है। ठंड काफ़ी होती है, दिक्कतें होती होंगी? ठंड होती है, शाम को माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, तो बर्फ़ की वजह से ठंडा काफ़ी ज़्यादा होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। हम उनके इंतज़ार में 4 बजे से बैठे थे सुबह। उन्होंने आके हमसे बातचीत की कि आप लोगों को कैसा लगता है यहाँ पे। हमने कहा हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे काम करने में। बोला उन्होंने कि क्या काम करते हो? सफाई करते हैं। बोल कैसे यहाँ ठंडा कितना होता है, क्या होता है, सब बताया। चलिए, ये तमाम मजदूर ऐसे हैं जो पूरे प्रांगण में साफ सफाई का काम करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनसे मुलाकात की है। प्रधानमंत्री जी ने इनका काम देखा और इनके काम को सराहा। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन निशान चौहान के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, केदारनाथ। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर देवभूमि के लोग गदगद हैं। तीर्थ पुरोहित समाज ने पीएम मोदी के सौगात पर क्या कहा, सुनाते हैं आपको। हमारे साथ में तीर्थ पुरोहित समाज के कुछ पदाधिकारी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आज मुलाकात की है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री जी का आज का कार्यक्रम था, पूजा अर्चना की है, आप लोगों ने भी मुलाकात की है, क्या कुछ खास बातचीत हुई? हम तीर्थ पुरोहित समाज ही नहीं बल्कि पूरा उत्तराखंड वासी आज बहुत ही गदगद हैं कि देश का इतना शक्तिशाली प्रधानमंत्री 6वीं बार श्री केदारनाथ धाम की यात्रा पे आए, और यहाँ के तीर्थ पुरोहितों ने हेलीपैड पे उनका बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया और अभिनंदन किया।
आज का जो हिमालय का छवि थी अपने में अनोखी थी, दिव्य मौसम था और उनको भी वो बहुत अच्छा लगा। तो एक और मैं ये कहना चाहूँ कि भाई देश के प्रधानमंत्री जी भी आज पूरे विश्व के अंदर जो सबसे बड़ी ताकतवर के रूप में उभरे हैं। मुझे ये लगता है कि वो अगर उस समय केदारनाथ की यात्रा नहीं करते तो शायद इतने ताकतवर वो नहीं बन पाते। लेकिन केदारनाथ जी में उन्होंने जो यात्राएं की और यहाँ पर जो एक पूरे विश्व के अंदर उन्होंने जो है केदार भक्त या शिव भक्त कह करके जो अपने को वो अलंकृत किया, तो इसका बड़ा फायदा उनको हुआ और पूरे विश्व में जो है उनको शिव भक्त के रूप में माना गया। हाँ, हमारी मांग थी प्रधानमंत्री जी से और हमारी श्री सभा ने एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपा, जिसमें यहाँ के विषय में जो रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके विषय में हमने प्रमुखता से कुछ कमियां जो रह रही हैं उनको हमने प्रधानमंत्री जी के समक्ष ज्ञापन के माध्यम से रखा। बाबा केदार और बद्री के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी माड़ा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और वहां के लोगों से बदलाव का वादा भी किया, कई संकल्प भी लिए। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि जो हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी के दिल के करीब मानी जाती है। इसी देवभूमि में मोदी जब जब आते हैं तब तब सौगातों की बहार लाते हैं। पहाड़ को लेकर मोदी सरकार की प्राथमिकता इस बात से समझी जा सकती है कि पीएम मोदी ने केदार धाम और बद्री धाम के अलावा सीमांत क्षेत्रों की तस्वीर बदलने की बात कही है। यही वजह है कि इस बार पीएम मोदी केदार और बद्री धाम में पूजा अर्चना के बाद देश के अंतिम गांव माड़ा पहुंचे, वहां की स्थिति के बारे में जाना, कनेक्टिविटी के लिहाज से बड़ी सौगात दी, जो कहीं न कहीं ड्रैगन को करारे जवाब के तौर पर माना जा रहा है। पीएम मोदी ने करीब 1000 करोड़ की सौगात दी, सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं का शिलान्यास किया, माड़ा से माड़ा पास NH 7 के बीच सड़क चौड़ीकरण, जोशीमठ से मलारी तक सड़क का भी चौड़ीकरण होगा। दरअसल उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित ये माड़ा गांव तिब्बत बॉर्डर से महज 26 किलोमीटर दूर है, जो न सिर्फ कूटनीतिक रणनीतिक लिहाज से भी काफी अहम है, बल्कि धार्मिक मान्यताओं के साथ टूरिस्ट प्लेस के लिए भी मशहूर है। इस गांव में कनेक्टिविटी की सौगात को पर्यटन के लिहाज से अहम माना जा रहा है, जिसे लेकर के माड़ा गांव के लोगों में खुशी की लहर है। यूं तो देश भर में कनेक्टिविटी पर सरकार काम कर रही है, लेकिन देश के अंतिम गांव माड़ा में नई सौगातों के बाद खुशी का माहौल है। पीएम मोदी ने पहाड़ पर पर्यटन को पंख लगाने के लिए जिन सौगातों का जिक्र किया, उससे यकीनन न सिर्फ पलायन पर रोक लगेगी, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, तस्वीर भी बदलेगी। यही वजह है कि सरकार पहाड़ी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने के लिए रोड मैप के तहत काम कर रही है। देहरादून से विनोद पंकज के साथ अजित सिंह राठी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।